मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग इसका एक रूपरेखा देख लेते हैं कि हम लोग फिज़िक्स के एक एक करके सारे चैप्टर्स को देखेंगे, ठीक है। और रेफरेंस के लिए ये जो इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वह 6 to 12 रहेंगे, ठीक है। और रेफरेंस के लिए हम लोगों ने जो बुक रिक्वायर्ड किया है वो है NCERT। रेफरेंस के रूप पे हम लोग NCERT बुक्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि 6 to 12 से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है मापन तथा मात्रक, अर्थात इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट, मापन और मात्रक। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल किए मापन, अर्थात कुछ राशियाँ होंगी जिससे कि हम लोगों को मापना होगा, मेज़र करना होगा, ठीक है। तो वो जो राशियाँ होती है वो होती है भौतिक राशि। यानी भौतिक राशियों को जब लोग मेज़र करते मापते हैं, भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भौतिक राशि क्या होता है? तो भौतिकी के जो नियम हैं उसको जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वे भौतिक राशि कहलाते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ हैं ऐसी सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रत्येक रूप से मापा जा सकता है। भौतिक राशियाँ अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जैसे बल है, दूरी है, ताप है इत्यादि। ये सभी क्या है? नहीं, भौतिकी के जो भी नियम हैं उनको जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन सभी पदों को भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। अब भौतिक राशि दो तरह के होते हैं। भौतिक राशि दो तरह के होते हैं। एक होता है मूल राशि, इसी को हम लोग कहते हैं आधारी राशि, ठीक है। दूसरा होता है व्युत्पन्न। अब हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मूल या आधारी राशि क्या होती है? यानी जैसे हम लोग वर्ण में पढ़ते थे ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। यानी मूल राशि जो होती है वह किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ये स्वतंत्र होती है। इसको किसी और मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और राशियों का मदद नहीं लेना पड़ता है। जैसे समय है, लंबाई है, यानी ये समय अपने आप में पूर्ण है, लंबाई अपने आप में पूर्ण है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्वयं ही काफ़ी है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न का, अब मैं बात करूंगा व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न क्या होता है? जैसे वेग, वेग व्युत्पन्न राशि है। क्यों है भाई? क्योंकि वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, है ना जी। अर्थात विस्थापन क्या है? एक लंबाई है, और समय भी। यानी इस वेग को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस वेग को प्राप्त करने के लिए मुझे दो अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, एक लंबाई, दूसरा समय। अर्थात जब मैं बात करूंगा वेग, तो वेग दो और राशियों से बना हुआ है, विस्थापन और समय, ठीक है।
तो जिस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और का मदद लेना नहीं पड़ता है, वो अपने आप में ही पूर्ण है, वह मूल या आधारी राशि कहलाता है। और इस मूल या आधारी राशि के मेल से जो राशियां बनती है उसको हम लोग व्युत्पन्न बोलते हैं। मूल राशि को, अब जाइए इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। मूल राशियां क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। ठीक है। उसके बाद व्युत्पन्न राशि, जिसे अभी जस्ट देखे हम लोग कि व्युत्पन्न राशियां क्या है, कि जो मूल राशियों के मदद से बना है। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती है एवं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जा सकती है, यानी इसको डेराइव किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे अब क्षेत्रफल है, आयतन है, दाब है, घनत्व है, वेग है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था वेग का, वेग बराबर फॉर्मूला आता है विस्थापन बटा समय। अर्थात मुझे विस्थापन भी चाहिए, अर्थात ये एक लंबाई है, और समय भी चाहिए। यानी लंबाई और समय जो कि 2 आधारी राशि है, उसके मदद से हम लोग वेग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, अब किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों एक लंबाई है। जैसे मैं बात करता हूँ दाब, जैसे बात करता हूँ घनत्व, ये सभी क्या है, ये किसी न किसी रूप में इस मूल राशि पर डिपेंडेंट है। यानी मूल राशियों के मदद से ही इनको निकाला जा सकता है, इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। ठीक है। एक होता है पूरक राशियां, उसको देख लीजिए। पूरक राशियां क्या आता है, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियां भी होती है जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पे। अब राशियों को जो है दिशा और परिमाण के आधार पे, दिशा मतलब डायरेक्शन और परिमाण मतलब जो अमाउंट है, ऐसा ऐसा समझिए, उसके आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा होता है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज। अब अदिश क्या होता है, अदिश जिसमें कि केवल और केवल परिमाण हो, क्या हो, केवल परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी अदिश राशि है। दूसरी ओर ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। अर्थात इन यहाँ पे क्या है, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ हम लोगों को दिशा का भी होना अत्यंत आवश्यक है। आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे मान चलिए अभी हम बात कर रहे थे दूरी और विस्थापन का। जैसे मान के लिए कि ये एक दूसरे से अलग कैसे, जैसे दूरी है, दूरी अदिश राशि है, अर्थात जो डिस्टेंस है वो क्या है, अदिश राशि है। और जो मतलब विस्थापन है अर्थात डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन है, ये सदिश राशि है। अब इसको देखिए ये किस तरह से इफेक्ट करता है, ये उसको एक बार समझते हैं। जैसे मान के लिए कि यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और मैंने कहा कि तुम सभी 2-2 मीटर जाओ, 2-2 मीटर का दूरी तय करो। तो हो सकता है ये 2 मीटर इधर आ जाए, ये 2 मीटर इधर आ सकता है, तो इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, हो सकता है जी। अर्थात ये जो 5 बच्चे थे, ये पांचों 5 दिशा में जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 मीटर दौड़ो,
तो ये किसी भी डायरेक्शन में 2 मीटर दौड़ सकता है, अर्थात ये पाँचों 5 जगह जा सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरे स्तर पे कहूँ, यहाँ पे 5 लड़के हैं और मैं बोलूँ कि 2 मीटर पूरब जाओ, क्या बोले? अब जैसे ही मैं बोला 2 मीटर जैसे था तो ये कहीं भी जा सकता था, लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ डायरेक्शन लाया, दिशा लाया, तो अब सभी जो 5 है वो 2 मीटर पूरब आएगा, अर्थात यहाँ भी 5 था और ये पाँचों बिल्कुल यहाँ तक पहुँचा। अब बात समझ में? यानी जैसे ही डायरेक्शन आया कि ये बिल्कुल समुचित रूप से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया। तो ये अंतर होता है। अगर मैं लंबाई का बात करूं, दूरी का बात करूं, तो दूरी क्या है भाई? ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब वही परिमाण डायरेक्शन के साथ आ जाए उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। है बात समझ में? अब यहीं पे मगर एक बात और बोलूं, जैसे मान के लिए कि मैं बात करता हूं चाल। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा समय। चूंकि ये तो अदिश है और ये भी अदिश है, यानी ये भी स्केलर क्वांटिटी और ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो चाल भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा वेग का, वेग अर्थात वेलोसिटी, देखिए सुनने में चाल और वेग एक ही जैसा लगता है, चाल अर्थात स्पीड। जैसे मैं बात करूंगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी मतलब क्या? विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या है? विस्थापन तो सदिश राशि है। चूंकि ये सदिश राशि है, इसलिए चूंकि विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या होंगे? ये भी सदिश राशि है। अब बात समझ में? आइए हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों का मापन। ठीक है, तो अब जैसे ही मापन का बात करते हैं तो यहाँ पे 2 और चीज़ें आती है। ठीक है, वो 2 चीज़ें क्या क्या है? एक है मानक मात्रक और एक है संख्यात्मक मान। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। जैसे मान चलिए ये कितना मीटर लंबा है, तो एक तय कर लिया कि भाई ये इतना सा, ये 1 फीट होता है, तो फिर मैं देखूंगा यहाँ से तक 1 फीट, यहाँ से तक 1 फीट, यहाँ से तक 1 फीट, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट, अर्थात 1 2 3 4, अर्थात जो 1 फीट का जो स्टैंडर्ड है वह इस पूरे लंबाई में कितनी बार शामिल है। नहीं, बात समझ में आया क्या? यानी ये जो जो मेरे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये यूनिट इस लंबाई में कितने बार शामिल है उसको हम लोग बोलते हैं। तो मुझे मापने के लिए 2 चीज़ों का जरूरत पड़ा, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट अर्थात मानक मात्रक का जरूरत पड़ा, और दूसरा संख्यात्मक मान कि ये जो मानक मात्रक है वह कितनी बार शामिल है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये 1 फीट है, ओके, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो कितना फीट हो गया भाई? 4 फीट। अर्थात ये जो है ये एक यूनिट हो गया और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। आई बात समझ में? ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मात्राओं का वर्गीकरण। अब याद देखिए, अगर आप राशि को समझे हैं, ठीक है, तो मात्रा की भी समझ लीजिएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग राशि देखे थे ना जी, कि राशि 2 तरह के होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। जिस तरह से मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होते हैं वैसे ही मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो मूल मात्रक क्या होता है कि जब हम लोग मूल राशियों को मेजर करने के लिए जिस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं उसको मूल मात्रक बोलते हैं, और व्युत्पन्न राशि को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जिस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे मूल मात्रक, तो मूल राशि कितने हैं? तो मूल राशि 7 है, तो उसके मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। यहाँ देखिए आपके पास एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं।
मूल राशियां कितने हैं? 7 हैं। लंबाई उसका मात्रक होता है मीटर और उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, किग्रा, उसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का सेकेंड, उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन, उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, उसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात है पूरक राशियां एवं उनके पूरक मात्रक। तो एक होता है समतल कोण, उसको हम लोग रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है घन कोण, उसको हम लोग स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको भी। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा व्युत्पन्न मात्रक को देख लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। आइए व्युत्पन्न मात्रक को एक बार समझते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या था? जैसे अभी मैं बात कर रहा था वेग, वेग का बताइए फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताए थे। वेग का मात्रक होता है विस्थापन बटा समय। ओके। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन तो एक लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। तो अल्टीमेटली वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये समझिए। अब लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई क्या? ये भी तो एक लेंथ ही है ना जी, ये भी तो एक लंबाई है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या हो गया जी? मीटर स्क्वायर। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। कोई दिक्कत अब बात समझ में? जैसे संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। अगर द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो फाइनली संवेग, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया भाई? ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? मूल मात्रक सीख लिए, व्युत्पन्न मात्रक सीख लिए। ठीक है। हम लोग अरे देखिए, जो मात्रकों का जो प्रणाली है, इसका क्या जरूरत पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा, आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं। समझना बहुत आसान है। देखिए, मात्राओं का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो क्या है, क्यों है, उसके बारे में। जैसे मान लीजिए अभी CGS प्रणाली, एक है FPS प्रणाली, एक है MKS प्रणाली। CGS प्रणाली मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जैसे हम लोग बात करें CGS प्रणाली, CGS सिस्टम, अर्थात लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। जिस सिस्टम में, जिस पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया गया, उसको हम लोग CGS पद्धति बोलते हैं। जैसे दूसरा है FPS पद्धति, FPS अर्थात लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। जिस प्रणाली के तहत लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड निर्धारित किया गया, उसको हम लोग FPS पद्धति बोलते हैं। और तीसरा पद्धति है MKS पद्धति, अर्थात लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए
केजी या किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। जिस पद्धति के अंतर्गत इस तरह का चीज़ों को रखा गया उसको हम लोग MKS पद्धति बोलते हैं। और फिर लास्ट में सबसे मान्यता जो मिला जो पद्धति है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट, अर्थात इसी को हम लोग SI पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग अभी जस्ट देखे। उसमें 7 मूल मात्रक थे और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक थे। अरे देखिए, एक बार हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये कुछ डाटा है, ठीक है। इसको जानना उतना भी ज़रूरी नहीं है कि भाई मीटर का डेफिनेशन क्या होता है, या किलोग्राम क्या होता है, या सेकंड क्या होता है, या एम्पियर क्या होता है, कैंडेला क्या होता है, केल्विन क्या होता है और मोल क्या होता है। मोल के बारे में तो थोड़ा सा जान भी सकते हैं, बट जानना ज़रूरी है नहीं इसको। तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं इसे। आप इसको थोड़ा सा अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है। ये थोड़ा सा ज़रूरी है। अब ये रेडियन क्या है? जो पूरक मात्रक हैं, 2 पूरक राशियां हैं। कौन कौन सा पूरक राशियां हैं? एक है समतल कोण, है ना, एक है घन कोण। समतल कोण क्या है? एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में वृत्त के त्रिज्या के बराबर का एक चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। अब आप सोच के देखिए, समतल कोण, तो पहले आप एक समतल बना दीजिए, अर्थात ये मान के लिए एक वृत्त में बना दिया। ठीक है, एक वृत्त बना दिए और मान लीजिए इस वृत्त का जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किए, इस वृत्त पे कहीं भी एक चाप ले लिए 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है ना, इतना सा का एक चाप ले लिए और इस चाप को मिला दिए। यानी ये जो 5 सेंटीमीटर था ना, तो मैंने चाप ले लिया 5 सेंटीमीटर का। ये चाप कितना का है? 5 सेंटीमीटर का। और ये जो इस केंद्र पे, फिर से केंद्र पे जो कोण बनाया, उसी को हम लोग बोलते हैं एक रेडियन। क्या बोलते हैं इसको? एक रेडियन। ओके। अच्छा, घन कोण के बारे में क्या बोलिएगा? घन कोण क्या है कि एक गोला है। अब जैसा कि घन है, तो एक बात तो समझ में आ गया वैसे भी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसी ठोस का। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको गोले और वृत्त में अंतर नहीं समझ में आता है? तो देखिए, अगर सिक्का है ना कोई, वो एक वृत्त है, और अगर आपके पास बॉल है, बॉल, तो वो एक गोला है। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक गोला है, ठीक ना। थोड़ा इसको गोला ऐसा दिखने के लिए है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है? अब शायद आपको लग रहा होगा ये एक गोला है, ठीक है। अच्छा, ये जो गोला है, ये गोला का केंद्र है। कह रहा है कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर, इसका मान लीजिए रेडियस है, फिर से वही बोलती है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित कोण है। अच्छा, तो सोचिए, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो गोला का जो पृष्ठ है ना, इसके ऊपर कहीं भी, मान के लिए एक मैं ये 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 25 स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्षेत्र के द्वारा इस कुछ तो कोण बना होगा ना यहाँ पे, इसके केंद्र पे, और ये जो कोण बनाना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टेरेडियन। आई बात समझ में? अर्थात समतल पर जो बनने वाला कोण है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, और जो घन कोण है, ठीक है, अर्थात इसी को हम लोग ठोस कोण भी बोलते हैं।
कोई दिक्कत? आइए, लंबाई का जो अन्य मात्रक है उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। धीरे से समझने का कोशिश कीजिए कि चूँकि हम लोग ये थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, क्योंकि आज ही हम लोग पूरे चीज़ों को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में देखिए, तो लंबाई के जो अन्य मात्रक हैं, अब लंबाई तो लंबाई है, वो हो सकता है कि बहुत बड़ा भी हो या बहुत छोटा भी हो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मतलब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से दिल्ली की दूरी, ये भी तो एक लेंथ ही है कि नहीं? ये तो एक लेंथ है। और जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, उसका भी तो एक लंबाई होता होगा, एकदम बिल्कुल मान्यट सा। हाँ, तो लंबाई का बड़ा भी इकाई होता है और लंबाई का छोटा भी इकाई होता है। तो एक एक करके आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। लंबाई के जो बड़े इकाई हैं, ठीक है, चलिए, लंबाई के जो बड़े मात्रक हैं या बड़े इकाई हैं, जैसे एक खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। अर्थात सूर्य है और पृथ्वी है, इनके केंद्रों के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम लोग एक खगोलीय दूरी मतलब माप लिए। और चूँकि अब इसको मैं मीटर और सेंटीमीटर में तो मापूंगा नहीं, बहुत विशाल हो जाएगा ना जी। तो इसको हम लोग एक ही मान लिया कि ये खगोलीय मात्रक ये है। अगर मैं इसका दूरी का बात करूँ तो ये कितना जाता है भाई? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसे दूसरा एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? एक लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश द्वारा इसे मान के लिए लाइट का स्पीड तो हमको पता है कि 3 लाख पर मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो सोचिए 1 साल में कितना जाएगा। और 1 साल में जितना दूरी तय करेगा उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन में समय का। चूँकि वर्ष हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि समय का होगा, बट जी नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। अब एक बार इसको भी देख लीजिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या? अब ये तो 1 सेकंड में ना जी, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड, तो 1 मीटर 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। और 1 घंटा में कितना? 60 मिनट। तो 60 से गुना कर दिए। अब एक दिन में कितना घंटा? 24, तो 24 से गुना कर दिए। और 1 साल में कितना दिन? 365, तो 365 से गुना कर दिए। ओवरऑल इसको जब गुना किए तो मेरा आया 9.6461 इंटू 10⁻15 मीटर। ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार इसको देख लीजिए। 3 × 10⁻8 इतना मीटर प्रति सेकंड है ना। तो अगर मैं सेकंड को मिनट बना दूँ तो 60 से गुना करना पड़ेगा। मिनट को घंटा बना दूँ तो 60 से और गुना करना पड़ेगा। घंटा को दिन बना दूँ तो 24 से गुना करना पड़ेगा। और दिन को साल बना दूँ तो 365 से गुना करना। ओके, चलिए, ये हो गया प्रकाश वर्ष। आगे है पारसेक। पारसेक क्या है? कि एक पारसेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में होने पर एक आर्क सेकंड का कोण होने पर प्राप्त होता है। और संभवतः पारसेक जो है वह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अर्थात अगर मैं गुना करूं तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये पारसेक जो है वो लंबाई का सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा मात्रक है। किसका? लंबाई का। आइए हम लोग थोड़ा सा छोटे की ओर देख लेते हैं।
तो लंबाई का जो छोटा मात्रक होता है वो क्या क्या होता है? लंबाई का जो छोटा मात्रक होता है वो होता है जैसे डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर सुने होंगे ना जी। डेसीमीटर मतलब 10 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो आपका इधर देख लीजिए, 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर अर्थात 10⁻⁻1। सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर अर्थात 10⁻⁻2। वैसे ही एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन या इसी को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। 10⁻⁻6। नैनोमीटर, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9। एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। फर्मी 10⁻⁻15। कोई दिक्कत? बस इतना ही जानना है। एक डेकामीटर, 10 मीटर का एक डेकामीटर होता है। हेक्टोमीटर, 100 मीटर को एक हेक्टोमीटर बोलते हैं। और किलोमीटर, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये देख लीजिए, इंच वगैरह का कुछ दिया हुआ है कि 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर या 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 12 इंच या फिर 0.3048 मीटर। एक गज में 3 फुट होता है, ठीक है। और एक नॉटिकल मील, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1852 मीटर बराबर एक नॉटिकल मील होता है। और नॉटिकल मील का इस्तेमाल हम लोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग नॉटिकल मील शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो व्युत्पन्न राशि है वो कैसे बनता है। इसको हम यहाँ से देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिससे क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई भी एक तरह का लेंथ है और लेंथ का मात्रक मीटर होता है। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, अर्थात मीटर गुना मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, इसी को वर्ग मीटर बोलते हैं। आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी लेंथ है मीटर, चौड़ाई भी लेंथ है मीटर, और ऊंचाई भी एक लेंथ ही है मीटर। मीटर गुना मीटर अर्थात मीटर क्यूब, या इसी को हम लोग घन मीटर बोलते हैं। वेग, थोड़ी देर पहले बताए, हम लोग समझे ही थे, विस्थापन बटा समय अंतराल मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, अब जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन का जो दर है उसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। इसको अगर आप, मैं इसे बात करूँ, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है ना जी। अर्थात ये भी दोनों तो वेग ही है ना जी, तो वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही जाएगा, और टाइम का तो सेकंड है ही, ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घनत्व से यहाँ पे है द्रव्यमान बटा आयतन, देख लीजिए, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है केजी, और आयतन का मात्रक अब जस्ट थोड़ी देर देखिए मीटर क्यूब, है ना। इसका मात्रक क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब, या इसी को हम लोग ऐसे भी कभी कहीं लिखते हैं, केजी मीटर पावर -3। कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। उसी प्रकार बल है, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का तो केजी अभी जस्ट देखे, और त्वरण का भी जस्ट निकाले थे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही कार्य है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का भी जस्ट देखे, और विस्थापन का मीटर होता है, तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर करके निकाल सकते हैं। वैसे ही शक्ति है, दाब है, संवेग है, आवेग है। दाब का देखिए बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं, और अपने से स्वयं से एक एक करके इसको निकालिएगा। संवेग का बता चुके हैं, आवेग बल गुना समय, बल का पता है, समय से गुना कर दिएगा तो ये निकल जाएगा।
पृष्ठीय तनाव, बल बटा लंबाई, बल का पता है, लंबाई का भी पता है, बटा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बल नियतांक, बल बटा विस्थापन, बल पता है, विस्थापन पता है, निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक चीज़ें हो गई। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ भी वही सेम चीज़ है, बहुत सारी जो व्युत्पन्न राशि है उसको हम लोग यहाँ पे देखें, तो आप इस डाटा को बस एक बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, लंबाई के तो बहुत सारे मात्रक देख लिए, उसी प्रकार द्रव्यमान के भी अन्य मात्रक होते हैं। सबसे बड़ा मात्रक भी होता है, सबसे छोटा भी मात्रक होता है। ठीक है, आपको बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे माइक्रो, सेंटी, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। वो अगर याद रहेगा आपको तो समझ में ये आ जाएगा कि किसमें क्या क्या होने वाला। जैसे द्रव्यमान का जो बड़े मात्रक है ये थोड़ा सा देख लीजिए। क्विंटल जो होता है वो 100 केजी के बराबर होता है। मैट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, या फिर 10 क्विंटल होता है। मेगाग्राम 10⁻3, गीगाग्राम 10⁻6, टेराग्राम 10⁻9, स्लग 16.56 केजी। सौर द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 केजी, और एक चंद्रशेखर सीमा 2.8 इंटू 10⁻30। ये क्या द्रव्यमान का मात्रक। समय का भी अन्य मात्रक, यानी बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। इसको देख लीजिए, मिली सेकेंड 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, सेक 10⁻−8, नैनो 10⁻−9, पिको 10⁻−12। अगर मैं समय का जो बड़ा मात्रक है उसका बात करूं तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। और इसमें 60 से गुना कर दूँ तो ये सेकंड 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड, 3700 से गुना कर देते इतना सेकंड आ जाएगा। एक वर्ष में 365 दिन होता है, 365 इंटू इतना कर दीजिए इतना सेकंड आ जाएगा। और एक लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। 100 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं, वैसे 10 वर्षों के समय को क्या बोलते हैं, याद है? दशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशक। अब कुछ और मात्रक हैं जो कि व्यवहार में कुछ आता है, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक। एक बर्न बराबर होता है 10⁻18 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक, एक लीटर बराबर होता है 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। एक गैलन बराबर 3.7854 लीटर। ठीक है, यूएसए में, यूके में यह है 4.456 लीटर। एक बैरल बराबर 158.98714 लीटर। आप इसको डायरेक्ट 159 भी कह सकते हैं। दाब का मात्रक एक पास्कल होता है, पास्कल अर्थात 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब अर्थात 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एक अर्ग, ये डायरेक्ट करके पूछ दिया जाता है, एक अर्ग बराबर 10⁻⁻⁶ जूल। ऊर्जा का मात्रक 1 किलोवाट घंटा अर्थात 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अच्छा, इसी को 1 किलोवाट घंटा को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इसको आप डायरेक्ट देख लीजिए। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे थे अभी जो थोड़ी देर पहले कि कुछ उपसर्ग को हम लोग याद रख लेंगे, जिसे कि जिसकी मदद से हम लोग सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा, इस चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा होगा? उपसर्ग जैसे एक्सा है, इसको हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका पावर होता है 10⁻18। पीटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻
3, हेक्टो 10^2, डेका 10^1, डेसी 10^-1, सेंटी 10^-2, मिली 10^-3, माइक्रो 10^-6, नैनो 10^-9, पिको 10^-12, फेमटो 10^-15, एटो 10^-18। अब इसके मदद से हमको इससे फ़ायदा क्या है? इससे मतलब अगर आपको ये याद है, अगर कहीं पे दिया हुआ है कि 2 नैनोमीटर, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपके दिमाग में से नैनोमीटर क्या आता है? 10^-9, अर्थात 2 × 10^-9। जैसे 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटी कहाँ है? ये ना 10^-2 मीटर। कोई दिक्कत? जैसे किलोमीटर, अगर मैं बोलूँ 2 किलोमीटर, आपको समझ में आना चाहिए। 2 किलो मतलब 10^3 मीटर। चाहे मीटर हो, चाहे लंबाई का मात्रक हो, चाहे द्रव्यमान का मात्रक हो, होता है ना जी। अभी आता है जैसे 5 माइक्रोग्राम, तो 5 × 10^-6 ग्राम। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े क्या क्या हैं, एक बार हम लोग नज़र देख लेते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर किए, मापन और मात्रक। अब इससे जो क्वेश्चंस अराइज होंगे, जो पूछे जाने वाले होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में देखेंगे कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखा, और एक ही क्लास में हम लोग पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार पर डे हम लोग एक एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से उसको समझने का प्रयास करेंगे, और रेफरेंस के रूप में हम लोगों का एनसीईआरटी बुक रहेगा, और स्टैंडर्ड जो रहेगा वो 6 to 12 रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और आपको ये प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो इसे आप अन्य स्टूडेंट, ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। और हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा गति। ठीक है, हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा गति। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब गति को देखेंगे तो वहाँ आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे एक चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पे आप एक चैनल है मैथ स्पेशल फॉर यू के नाम से, मैथ स्पेशल फॉर यू, इस नाम से एक चैनल बना हुआ है। आप वहाँ जाके आप संबंधित टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं, और आपका जो भी सवाल रहेगा वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जो मेरा अगला वीडियोज़ होगा उसमें मैं आपके उन तमाम सवालों को डील कर सकूं। ठीक है, तो आपको ये प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। तब तक आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।